सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है साथियों। इसका नाम एंटीबायोटिक इसलिए रखा है कि ये सीरीज लेने के बाद आपको किसी और दवा की आवश्यकता नहीं है साथियों। आज आपको विषय वस्तु को रटने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको समझने की आवश्यकता है। सवाल जो पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, राजस्थान पुलिस का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, ये सवाल अलग अंदाज में पूछे जाते हैं और इस बात का पता नहीं है कौन सी परीक्षा में एग्जामिनर का अलग अंदाज होगा, और हो सकता है उसी परीक्षा में हम लोग बैठ रहे हैं साथियों। उसी उलझनों को सुलझाने के लिए रायथान आपके साथ खड़ा हुआ है। आइए इसमें बात कर रहे हैं हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को। आप मानचित्र लेके मानचित्र भर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए रायथान के टेलीग्राम पे जा सकते हो साथियों। आइए स्वागत। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। पहला सवाल तो यही बन जाता है आप लोगों का, निम्न में से कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की है, निम्न में से कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की नहीं है। पहला सवाल तो आपका डायरेक्टली यही बनता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें आप लोगों के आंतरिक जल प्रवाह की नदी घग्गर नदी। समझना है, मेरी बात को सुनना है। घग्गर नदी का उद्गम कालका की पहाड़ियां, ठीक है, कालका माता का मंदिर है, शिवालिका की पहाड़ियां है, वहां से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है ये टिब्बी के पास से, और इसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है। अधिक बाढ़ आने पर इसका जल पाकिस्तान में जाता है, पोर्ट अब्बास तक, वहां इसे हम लोग हकरा कहते हैं। तो राजस्थान में दो जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, गंगानगर में जाती है। अधिक पानी आने पर, बाढ़ आने पर पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, राजस्थान से नाली कहते हैं साथियों। इसे नट नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी के स्थान में बहती है। सरस्वती नदी अब जमीन में जा चुकी है, दृश्यवती नदी भी कहते हैं। इस तरीके से घूमती है, नट नदी भी कहते हैं मित्रों इसे। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 465 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का मापना लंबाई संभव नहीं है, वे बरसात पर निर्भर करते हैं, कितना तेज बरसात आती है उसके अनुसार आगे बढ़ती है, क्योंकि समुद्र और पहाड़ी और हम उसमें जाना नहीं होता है, ठीक है। वे नदी जो आप ना बंगाल खंड जाए ना अरब सागर में जाए, चलती चलती रास्ते में ही मैदानी इलाके में लुप्त जाए, उसे आंतरिक जल प्रवाह की नदी कहते हैं। सबसे लंबी नदी है मित्रों। दूसरी बात आप लोग देखेंगे, यह नदी अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि जल पाकिस्तान तक ले जाती है। भटनेर दुर्ग है, कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है मित्रों, ध्यान रखें आप लोग। घग्गर का मैदान, उपजाऊ मिट्टी है, यहां पे लोग उपजाऊ मिट्टी को यहां बग्गी कहते हैं साथियों। इसके बाद हम कांतली की बात करें, कांकरी की बात करें, दोनों अलग अलग। कांतली नदी है मित्रों, ये कांतली नदी सीकर झुंझुनू में है और कांकरी नदी जैसलमेर में है। कांकरी नदी का उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है, लुप्त मीठी खाड़ी जैसलमेर में हो जाती है, रास्ते भुज झील का निर्माण करती है। उपनाम मसूर दी है, मात्र 17 किलोमीटर लंबाई है। अरे 17 रुपए की मसूर की दाल लाए, जैसलमेर की कोठड़ी काकी मसूर की मीठी दाल बनाती है, चूल्हा भुज जाता है। जैसलमेर के कोठड़ी गांव की काकी मसूर की मीठी दाल बनाती है, चूल्हा भुज जाता है। रास्ते में भुज झील का निर्माण करेगी। मीठी दाल मतलब मीठी झील, मसूर की दाल मतलब उपनाम मसूर दी। कितने रुपए की लाई? 17 रुपए की उपनाम मसूर दी है। वे कांदल नदी है जो शेखावाटी क्षेत्र की है मित्रों, ये ध्यान रखें आप लोग, वे शेखावाटी क्षेत्र की है। उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, मुंडरेला गांव झुंझुनू में लुप्त हो जाती है। अरे खंडेला सीकर से चली पूरा 100 किलोमीटर चली, मुंडरेला गांव झुंझुनू में जाके मर गई, मतलब लुप्त हो गई। थोड़ी आगे चलती चूरू का नाम बदनाम नहीं होता, क्यों? चूरू और बीकानेर वे दो जिले हैं साथियों, यहां पर आपकी कोई नदी नहीं है। थोड़ी आगे चल जाती चूरू का नाम बच जाता। बीकानेर संभाग में एक नदी है, सिर्फ घग्गर नदी, क्योंकि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ एक ही नदी है घग्गर, बीकानेर चूरू में है नहीं। आंतरिक जल प्रवाह वाला मात्र एक संभाग कौन सा है? केवल आंतरिक जल प्रवाह कौन सा है? आपका बीकानेर। और ध्यान रखना, केवल आंतरिक प्रवाह की एक नदी घग्गर नदी। सवाल आपसे पूछ सकता है साथी। आपके गणेश्वर सभ्यता सीकर इसी नदी किनारे, सुनारी सभ्यता झुंझुनू इसी नदी के किनारे। पहले सीकर झुंझुनू की सीमा बनाएगी, फिर झुंझुनू को दो भागों में बांटेगी। स्थानीय क्षेत्र में से तोरावाटी कहते हैं मित्रों। गणेश्वर सभ्यता में वहां जो कांटे मिले मछली पकड़ने के, से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कांत नदी में पानी आता होगा। ध्यान रखें, पत्थर के बांध मिले हैं, इसका मतलब बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने पत्थर के बांध बना रखे हैं। साबी नदी का उद्गम, ध्यान रखना आप लोग, साबी नदी का उद्गम जयपुर से होता है, सेवर की पहाड़ियों से। अलवर जिले के लगभग मध्य से गुजरती है और पटौदी रोड आपकी गुड़गांव में जाकर लुप्त हो जाती है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है साबी नदी, ध्यान रखें आप लोगों की। रूपारेला नदी का उद्गम उदयनाथ की, देखो रूपारेला है, ये रूपनगढ़ है, गलती मत कर देना, ये रूपनगढ़ है, वे रूपारेला है। रूपारेला नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, भरतपुर के कुशलपुर के पास आके मैदानी इलाके में लुप्त हो जाती है।
इसे लसवार या बरा नदी भी कहते हैं साथियों, और इसी नदी के किनारे आपका खानवा का मैदान स्थित है। रूपनगढ़ नदी कुचिल झील है किशनगढ़ अजमेर, वहां से उद्गम होता है। कुचिल झील किशनगढ़ अजमेर से उद्गम होने के बाद वे जल जयपुर होते अपना सांबर झील में डालती है। खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा और बांडी नाला, 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 खारी खंडेला रूपनगढ़ नदी साबर झील में गिरने वाली नदियां हैं मित्र, साबर झील में गिरने वाली नदी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान जरूर दबा देना साहब, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। शाम को 9 बजे वाली क्लास आपको लगातार लगानी है यूट्यूब पर, फिर भी आपको लगे शानदार और जीके करना है तो राजस्थान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को, वहां से आप लोग अच्छे राजस्थान जीके पढ़ सकते हो। तो खारी खंडेल रूपनगढ़ में था, रूपनगढ़ नदी का उद्गम यहां से अजमेर से जयपुर होते हुए जल अपना साबर में डालती है। तो मतलब जिले कितने हैं? जयपुर और अजमेर और जयपुर। इसी नदी के किनारे सलेमाबाद नगर स्थित है, निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास मेंथा नदी, मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है, नागौर होकर अपना जल डालती है। तो मेंथा नदी के बहाव क्षेत्र में कितने जिले आगे? 2, जयपुर और नागौर। कितने आगे? जयपुर और नागौर। लूणवा तीर्थ स्थल नागौर में इसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखें। बाण गंगा नदी, अर्जुन ने बाण चलाया तो बाण गंगा का उद्गम हुआ। बाण गंगा अर्जुन की गंगा, विराट की पहाड़ी से उद्गम होता है। पहले यमुना में अपना जल ले जाया करती थी, लेकिन अब पानी कम पड़ गया तो ये भरतपुर के मैदानी इलाके में लुप्त जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, रूठ के, इसलिए रुंडित नदी कहते हैं मित्रों। इसे क्या कहते हैं? रुंडित नदी। बाण गंगा अर्जुन की गंगा, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? तो ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है मात्र। आप घंटे घंटे लगा देते हैं, वर्षों गुजर जाते हैं, शायद नदियां समझ में नहीं आती। और राजस्थान देखिए आप लोगों को 2-2 मिनट में नदियां समझा रहे हैं। सवाल यहीं से बनेगा, अगर 1 घंटे में आंतरिक पढ़ी तो ही बात वही है, और 2 मिनट में आंतरिक पढ़ी बात वही है। सवाल यहीं से बनेगा साथियों। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेने में डालूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू, राम राम साहब।